ओम शांति। आज की कहानी है स्वस्थ रहो मस्त रहो। एक नगर था, वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र थी 80 साल, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल 40 साल का लगता था। अर्थात बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसकी उम्र कम लगती थी। तो पूरे गांव में ये चर्चा का विषय था कि आखिर ये ऐसा क्या करता है कि इसकी उम्र तो 80 साल हो गई है, लेकिन लगता तो ये 40 साल का है। तो ऐसे गांव में चर्चा होते 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 धीरे धीरे वो चर्चा राजा के पास तक पहुंची। तो जब राजा को ये मालूम चला कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी शक्ल से उसकी उम्र पता नहीं चलती, वो संपूर्ण स्वस्थ है। तो राजा ने अपने 2 मंत्रियों को भेजा और बोला कि आप भेष बदल के जाओ और पूरे समय उसके आसपास रहना, ताकि पता चले कि उसके स्वस्थ रहने का क्या राज है। ऐसा कौन सा वो है जिसके कारण इसकी उम्र इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये इतना जवान लगता है। तो 2 मंत्री गए भेष बदल करके और उस बुजुर्ग व्यक्ति के आसपास रहने लगे। और आसपास रहते रहते पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, और सुबह देखे कि वो जल्दी ही वो बुजुर्ग उठ करके कहीं जाने लगा। तो जब सुबह सुबह सूरज निकलने के पहले वो उठ करके जाने लगा, तो उसके साथ जो वो सेनापति जो आए थे, 2 मंत्री आए थे, वो भी दोनों चल दिए पीछे पीछे। और चलते चलते वो बहुत दूर जाता गया और वो दोनों मंत्री भी भेष बदल करके उसके पीछे चलते रहे। और फिर सामने एक पहाड़ी दिखाई दी, तो वो बुजुर्ग उस पहाड़ी में चढ़ना शुरू हो गया। तो वो मंत्री भी पीछे पीछे वो पहाड़ी में चढ़ते चले गए। और वो बुजुर्ग तो वो तो रोज़ चढ़ता था, तो उसकी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो वो चढ़ते चढ़ते बहुत आगे निकल गया। और वो मंत्री जो 2 थे वो धीरे धीरे चढ़ रहे थे बातें करते करते, और थोड़े समय बाद देखे कि वो बुजुर्ग आँखों से ओझल हो गया। तो जब आँखों से ओझल हो गया, तो जो वो मंत्री थे उन लोगों ने ये विचार किया कि अरे ये कहाँ चला गया। तो बोले चलो आएगा तो इसी रास्ते, तो हम बैठकर इंतज़ार करते, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ढूंढा। आगे उन्हें जंगल दिखाई दे रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गया। तो वो लोग वहीं बैठ कर के इंतज़ार करने लगे। और ऐसे ही इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत गया। तो बाद में उन लोगों ने देखा कि वो बुजुर्ग कुछ हाथ में ऐसे छोटे छोटे गोल गोल ऐसे ले करके आया, और वो खाते हुए चला आ रहा है। तो उन मंत्रियों को लगा कि ज़रूर यही इसके सेहत का राज है। और वो तुरंत पहुंचते हैं राजा के पास और बताते हैं कि हमने तो पता लगा लिया कि ये क्यों इतना यंग है, क्यों इतना जवान है। राजा ने कहा अच्छा क्या कारण है। तो बोले कि वो एक पहाड़ी में जाता है और वहाँ पहाड़ी में से वहाँ से कोई अमर फल लेकर के आता है, उसको खाता है, और उसको खाने के बाद इसकी जो आयु है वो पता ही नहीं चलती कि कितनी ज़्यादा है, और इतना ये तंदुरुस्त होकर के सारे काम करता रहता है। तो राजा ने कहा अच्छा। तो बोले कि कल हम भी चलेंगे उसी पहाड़ी में। तो बोले हाँ। तो सब तैयार हो गए राजा जाने के लिए, और राजा के साथ और भी प्रजा तैयार हो गई जाने के लिए कि देखे क्या है। अब राजा और प्रजा गए तो उस पहाड़ी पर, वहाँ तक पहुँच गए। पहाड़ी के आगे जंगल था, वहाँ भी पहुँच गए, सब ढूंढे, सब देखते रहे, लेकिन उन लोगों को तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली। तो बेचारे हताश और निराश होकर के लौट करके अपने घर वापस आ जाते महल में, और बाकी सब प्रजा अपने अपने घर चली जाती है। तो राजा को फिर अब इतना सुबह से गया, दोपहर तक बेचारा ढूंढता रहा, तो वो थोड़ा सा क्रोधित भी हो गया कि मिला कुछ नहीं और इतनी मेहनत करी। तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया, सेनापतियों को, कि जाओ जा करके उस बुजुर्ग को ही ले करके आओ। तो जब वो बुजुर्ग को पकड़ करके लेके राज्य में पहुँचे, तो राजा ने उनसे पूछा कि बताओ आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है और आप दिखते इतने कम उम्र के हो, तो इसका क्या राज है। तो उसने कहा कि इसका तो बहुत बड़ा राज है। तो बोले ऐसा क्या राज है। तो बोले मैं एक पहाड़ी में जाता हूँ और वहाँ पर कुछ फल लगे हुए हैं, मैं उनको खाता हूँ। तो बोले अच्छा। तो राजा ने कहा कौन सा फल है वो। तो बोले कि वो फल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो राजा को तो अंदर से उत्सुकता थी ना कि ऐसा कौन सा फल है। तो राजा फिर से गया उसके साथ में, और उसने फिर पहाड़ी के पीछे जा कर के दिखाया। एक बेर का पेड़ था, और उस बेर के पेड़ से उसने कुछ बेर तोड़े और राजा को दिखाया कि मैं तो ये खाता हूँ यहाँ आ कर के, और इसीलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो राजा तो बहुत क्रोधित हो गया
क्योंकि उसने कहा कि बेर तो हमारी पूरी प्रजा खाती है, मैं भी खाता हूँ, पर हम तो इतने स्वस्थ नहीं हैं। हाँ, ऐसा ये बेर के इसमें क्या है? तो बोले बेर खाने के साथ साथ ये केवल बेर का फल ही नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है। बोले ऐसा क्या है? बोला इस बेर को खाने के लिए मैं रोज़ इतना दूर तक पैदल चल कर के आता हूँ, इस पहाड़ी पर चढ़ कर के जाता हूँ और तब मुझे ये बेर मिलते हैं खाने के लिए। और आप लोगों को अपने ही घर के आसपास वो मिल जाता है खाने के लिए, तो आप उसके लिए चलते नहीं। तो मेरे स्वास्थ्य का राज है जो मैं इतना दूर पैदल चलता हूँ और कुछ बेर खा करके फिर वापस लौट जाता हूँ। तो बोले कि इसके कारण जो मैं पैदल चल रहा हूँ और वो भी सुबह सुबह चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस बुजुर्ग ने बताया कि मैं मेहनत का फल खाता हूँ। तो इसलिए फिर राजा ने पूरे राज्य में हर एक के लिए ये निश्चित करा दिया कि अब जितनी भी हमारी प्रजा है, राज्य के लोग हैं, वो सभी कुछ समय पैदल चलेंगे और वहाँ तक जा कर के, भले वो जहाँ तक बुजुर्ग जाता है वहाँ तक जा कर के उस फल को ज़रूर खाएंगे। तो सबका चलना फिरना शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि प्रतिदिन जितना हम जागरूक रहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि भागम भाग की ज़िंदगी में आज व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने समय को कीमती समझते हुए उसने अपने समय को बचाने के लिए इतने साधन, इतने उपकरण इकट्ठे कर लिए अपने घर में कि अब उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत है ही नहीं, और उसके शरीर की जो भी कार्य क्षमता थी वो भी कमज़ोर पड़ गई है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि हर चीज़ें आज ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है। तो कोई भी सामान हमें चाहिए होता है, हमें बाज़ार नहीं जाना, हम मोबाइल में देखते हैं, सामान पसंद करते, मंगा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे कार्य की क्षमता कम पड़ गई है। और आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितना हम अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, अर्थात चलते फिरते रहेंगे, उतना हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो इसलिए हम इस कहानी से ये शिक्षा ग्रहण करें कि हम चलते फिरते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ओम शांति।